नमस्ते नमस्ते नमस्ते, वेलकम बैक टू दी अनफोल्डिंग प्ले। एक और नए दिन और सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। और आज का जो व्लॉग है ये है 12 में से एक ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो टेक्निकली मेरी और बटर की जो है 8वीं ज्योतिर्लिंग है, जो है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो खांडवा डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं मध्य प्रदेश के। और जो मेन ओमकारेश्वर मंदिर है वो एक्चुअली एक आइलैंड पे पड़ते हैं जिसका नाम है मंदता। पर इस जगह का नाम ओमकारेश्वर इसलिए पड़ा है क्योंकि अगर हम इस जगह को एरियल व्यू से देखेंगे तो ये ओम आकार में नजर आता है। ओमकारेश्वर का मतलब है द लॉर्ड ऑफ ओमकार और द लॉर्ड ऑफ साउंड ओम। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ साथ यहाँ पे एक और मेजर मंदिर है जिनका नाम है ममलेश्वर मंदिर, और या फिर उन्हें अमलेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ममलेश्वर का मतलब है द लॉर्ड ऑफ इमोर्टल और द लॉर्ड ऑफ देवास, यानी देवों के देव, या फिर इमोर्टल यानी चिरंजीवी, जैसे जीवों के देव। ममलेश्वर और ओमकारेश्वर मंदिर जो हैं वो सेपरेट होते हैं नर्मदा रिवर की वजह से। नर्मदा नदी जो है वो इंडिया की वन ऑफ द मेजर नदीज है। स्पेशली गंगा नदी के बाद अगर किसी नदी का नाम आता है तो वो नर्मदा नदी है, जहाँ पे काफी ऋषि मुनि और साधु संतों ने तपस किया है। जिसमें से सबसे रिसेंट एक बाबा है, उनका नाम है सियाराम बाबा, जिन्होंने करीब 11 से 12 साल एक पैर पे खड़े होके नर्मदा माता पे तपस्या करी थी, और उनको हनुमान जी का अवतार भी माना जाता है। ओमकारेश्वर में नर्मदा माता पे एक डैम भी बना हुआ है जिसका नाम ओमकारेश्वर डैम है, जो इस जगह के नाम से ही पड़ा है। ममलेश्वर और ओमकारेश्वर मंदिर के साथ साथ एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो है ओमकारेश्वर पर्वत की परिक्रमा, जो करीब 6 से 7 किलोमीटर की है। और इसी परिक्रमा के दौरान नर्मदा और शिप्रा नदी का भी संगम होता है। ये परिक्रमा पूरी करने में करीब करीब 1 घंटा सवा घंटा लग सकता है, जिसमें आप पूरे ओम पर्वत का जो है एक सर्कल लेते हो, परिक्रमा करते हो। अगर पौराणिक कथाओं के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कहानी कुछ ऐसी है कि विंध्याचल भगवान जो विंध्याचल रेंज को रूल करते हैं, उन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए महादेव की एक मिट्टी और क्ले की शिवलिंग बना के पूजा की थी। विंध्याचल की पूजा से खुश होकर महादेव 2 अवतार में प्रकट हुए थे, जिसमें से एक ओमकारेश्वर हैं और दूसरे ममलेश्वर हैं। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो 12 ज्योतिर्लिंग में से ओमकारेश्वर और ममलेश्वर जो हैं वो आधे आधे ज्योतिर्लिंग है। तो अगर आप ओमकारेश्वर जा रहे हो तो सिर्फ ओमकारेश्वर के दर्शन ना करें, बिकॉज ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों मिला के एक ज्योतिर्लिंग होते हैं। मंदिर की अगर टाइमिंग की बात करें तो मंदिर जो है सुबह 5 बजे खुल जाता है और रात को 9 बजे जो है बंद हो जाता है। रहने के लिए काफ़ी ऑप्शन है ओमकारेश्वर में, आपको रूम स्टे भी मिल जाएगा जो करीब 500 रुपये से लेके 2000 2500 तक के रूम आपको अवेलेबल है। पर मैं और बटर जो है हम लोग एक आश्रम में रुके थे एक बाबा के पास जिनका नाम है इमली वाले बाबा। और उनका नाम इमली वाले बाबा इसलिए पड़ा है क्योंकि वहाँ पे 100 साल 150 साल से भी ज़्यादा एक इमली का पेड़ है। तो मैं और बटर जो है वहीं पे आश्रम में कैंप लगा के बाबा के साथ रहे थे करीब 5 से 6 दिन, और फिर हम लोग जो है ओमकारेश्वर से आगे बढ़े। तो अगर आप लोग ओमकारेश्वर जा रहे हो तो मेजर जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो ये है कि आप जा रहे हो तो ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों के दर्शन करो, बिकॉज वो दोनों मिला के एक ज्योतिर्लिंग होते हैं। साथ ही साथ आप नर्मदा माता में डुबकी या स्नान लेने के बाद आप परिक्रमा भी कर सकते हो, जहाँ पे आपको शिप्रा नदी और नर्मदा नदी का जो है संगम देखने को मिलेगा। और अगर आप मंदिर जा रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अर्ली मॉर्निंग जा सकते हो अराउंड 5 से 6 बजे, ताकि भीड़ जो है कम हो। आप जितना लेट जाओगे उतना भीड़ बढ़ जाती है, बट एज कम्पेयर टू एनी अदर ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर और ममलेश्वर में थोड़ी कम भीड़ होती है। सैटरडे संडे ऑफ कोर्स थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, बट अगर आप वीक डेज में जाओगे तो आपको काफ़ी कम भीड़ मिलेगी। तो अगर आप लोगों के और कुछ डाउट हो ओमकारेश्वर को लेके तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही है, कल मिलेंगे एक नए दिन एक नए सफ़र में। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।